नमस्कार साथियों। छायावादी युग के प्रमुख कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं में छायावादी और प्रगतिवादी दोनों प्रकार के स्वर मौजूद हैं। उनकी प्रगतिवादी रचनाओं में विधवा, भिक्षुक, वह तोड़ती पत्थर, इस तरह की कविताएं शामिल हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गई हैं। इसी क्रम में आज हम उनकी एक कविता विधवा, जो कि दलित स्त्री, दलित भारत की विधवा की जो स्थिति है उसको उजागर करती हैं। यह कविता उनके काव्य संग्रह परिमल से संग्रहित है और 1919 में इसकी रचना की गई थी। तत्कालीन समय में विधवा की स्थिति को देखकर उसका जो रूप कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जो रखा है वो निश्चित तौर पर उसमें भारतीय समाज की मनोवृत्ति को दिखाता है। तत्कालीन समय में भारत में विधवाओं को पुनर्विवाह की समाज अनुमति नहीं देता था। उस स्थिति में एक विधवा स्त्री की क्या दशा हुआ करती थी। वह अभिशप्त और उपेक्षित जीवन को जीती थी और समाज में उसकी जो स्थिति थी वह बड़ी दयनीय और करुणा वाली थी। ऐसी स्थिति को देखकर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भारतीय विधवा स्त्रियों की स्थितियों में सुधार की अपेक्षा रखते थे और उन्होंने यह विधवा कविता लिखी। आइए हम इस कविता का पाठ करते हैं, फिर इसकी व्याख्या समझते हैं। वह इष्ट देवी के मंदिर की पूजा से, वह दीप शिखा से शांत भाव में लीन, वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा सी, वह टूटे तरु की छूटी लता सी दीन। दलित भारत की ही विधवा है, दलित भारत की ही विधवा है। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा सी, वह टूटे तरु की छूटी लता सी दीन। दलित भारत की ही विधवा है, दलित भारत की ही विधवा है। षड ऋतुओं का श्रृंगार कुसुमित कानन में नीरव पद संचार, अमर कल्पना में स्वच्छंद विहार, व्यथा की भूली हुई कथा है, व्यथा की भूली हुई कथा है, उसका एक स्वप्न अथवा है। दलित भारत की ही विधवा है। उसके मधु सुहाग का दर्पण जिसमें देखा था उसने,
बस एक बार बिंबित अपना जीवन धन। अबल हाथों का एक सहारा, लक्ष्य जीवन का प्यारा, वह ध्रुव तारा दूर हुआ वह बह रहा है उस अनंत पथ से करुणा की धारा। आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, यानी निराला जी विधवा की दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि विधवा जो है वो इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी। इष्ट देव यानी आराध्य देव, किसी भी व्यक्ति के आराध्य देव के मंदिर में पूजा जो की जाती है वह पवित्र होती है, शुद्ध होती है। तो विधवा को पवित्र और शुद्धता का पर्याय यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बताते हैं। वह दीप शिखा सी शांत, भाव में लीन, और जिस प्रकार दीपक की लौ जो है एकदम शांत रहती है, उसी प्रकार विधवा का जीवन भी शांत रहता है। कोई चंचलता नहीं रहती उनके जीवन में, कोई उल्लास उत्साह तरंग व्याप्त नहीं होती, एकदम शांत दीप शिखा की तरह भाव में लीन। और एक ही भाव में लीन वह विधवा अपना जीवन जीती है। वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा सी, और जिस समय वह विधवा हुई उसकी याद के स्वरूप, अर्थात क्रूर काल ने, निष्ठुर काल ने उसके पति को उससे छीन लिया और उसने जो तांडव मचाया, उसके जीवन में जो उथल पुथल मचाई, उसकी स्मृति रेखा के समान अब वह विधवा शेष रह गई है। वह टूटे तरु की छुटी लता सी दीन, जिस प्रकार एक लता एक पेड़ का सहारा लेकर ऊपर चढ़ती है और वह तरु जब टूट जाता है, पेड़ जब टूट जाता है तो लता भी छूट कर नीचे गिर जाती है, बेसहारा हो जाती है। उसी प्रकार विधवा का जीवन वो बिना सहारे का हो गया है। इस प्रकार दलित भारत की विधवा की जो स्थिति है वो यहाँ पर निराला जी व्यक्त करते हैं कि विपरीत स्थितियों में वह असहाय अपना जीवन जी रही है। अब उसके निराला जी यहाँ पर आगे की पंक्तियों में यह स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार उसका जीवन जो है श्रृंगारमय था, उल्लासमय था, और उस उल्लसित जीवन को समय के थपेड़ों ने किस तरह से दुखों में बदल दिया। षड ऋतुओं का श्रृंगार, कुसुमित कानन में नीरव पद संचार, अमर कल्पना में स्वच्छंद विहार, व्यथा की भूली हुई कथा है, उसका एक स्वप्न अथवा है। षड ऋतुओं यानी 6 ऋतुएं इस सृष्टि में आती हैं और चली जाती हैं, प्रकृति 16 श्रृंगार करती हैं, परंतु विधवा का जो जीवन है इन सभी श्रृंगारों के बीच शांत रूप से बिना किसी आवाज के वह अपना जीवन जिए जा रही है। कुसुमित कानन यानी ऐसा बगीचा जिनमें फूल खिले हुए हों, नीरव पद संचार, नीरव पद, बिना नीरव यानी चुपचाप, पद संचार यानी पाँवों का संचरण, यानी उसका जो जीवन है वो बिल्कुल एक इतने प्रकृति के इतने सौंदर्य में उसका जीवन चुप्पी साधे हुए है। अमर कल्पना में स्वच्छंद विहार, अब उसका जो भूतकालिक जो जीवन था, जो समय व्यतीत हो गया, उसको वह याद करती है अपनी कल्पना में, उसमें वो विचरण करती हैं। और व्यथा की भूली हुई कथा है, उसका जो जीवन है वो एक कहानी है, वो दुख की कहानी है, उसका एक स्वप्न अथवा है या फिर मात्र एक स्वप्न है। वह अपने प्रियतम के वियोग में है और अब वह उससे कभी मिल नहीं सकता। तो
उस प्रेम को प्राप्त करना उसके लिए एक स्वप्न मात्र है, कल्पना है, जो सत्य नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विधवा की जो कारुणिक स्थिति है उसको यहाँ पर उपमानों और प्रतीकों के माध्यम से उसके जीवन को दिखाया गया है कि उसका जीवन किस तरह का है। उसके मधु सुहाग का दर्पण जिसमें देखा था उसने बस एक बार बिंबित अपना जीवन धन। अब यहाँ पर विधवा स्थिति की जो सधवा स्थिति थी उसका यहाँ पर उल्लेख करता है कवि कि जब उसका पति जीवित था तो उसके लिए वह एक मधु सुहाग और दर्पण के समान था, जिसमें उसका जो प्रिय सुहाग था उसके मधु सुहाग का दर्पण, यानी उसका जो सुहाग था, उसका जो पति था, वो उसके जीवन का दर्पण था जिसमें वह अपने आप को देखती थी और प्रसन्न होती थी। उसके उस दर्पण में अपने जीवन की समृद्धि, सुख, ऐश्वर्य को वह महसूस करती थी, देखती थी। बस एक बार बिंबित अपना जीवन धन, जिसमें उसने अपना एक बार, केवल एक ही बार अर्थात कम समय के लिए अपने जीवन के धन को, जीवन के ऐश्वर्य को, सुख को देखा था। अबल हाथों का एक सहारा, लक्ष्य जीवन का प्यारा, वह ध्रुव तारा, दूर हुआ वह बह रहा है उस अनंत पथ से करुणा की धारा। उसके निर्बल हाथों का अर्थात उसका जो सहारा था और उसके जीवन का जो लक्ष्य था वह उसका पति था, प्यारा वह ध्रुव तारा। तो यहाँ पर ध्रुव तारा जो है वो जिसको देख करके लोग दिशा का ज्ञान करते हैं, तो उसके जीवन की दिशा को निर्धारित करने वाला उसका पति था, जो अब जो है वो उसके जीवन से छूट गया है, दूर हो गया है, तो उसका जीवन लक्ष्यहीन हो गया है। और अब लक्ष्यहीन होने से उसका जो रास्ता है, मार्ग है, आगे का जीवन पथ है, वो करुणा से भरा हुआ है, दुख से भरा हुआ है। तो यहाँ पर अबला के कष्टों की और करुणा की जो धाराएं हैं वो उसकी अभिव्यक्ति यहाँ पर निराला जी देते हैं। आगे देखिए कवि क्या लिखता है। हे करुणा रस से पुलकित इसकी आँखें, देखा तो भीगी मन मधुकर की पाँखें, मृदु रसावेश में निकला जो गुंजार, वह और न था कुछ था बस हाहाकार। विधवा स्त्री की जो दशा है वो करुणा से, करुण रस से अर्थात शोक से, दुखों से परिपूर्ण इसकी आँखें, आंसू हमेशा इसकी आंखों में मौजूद रहते हैं। और ऐसी स्थिति को देख करके कवि के हृदय में जो करुणा का सागर उमड़ता है और उसके मन में भी पीड़ा का एहसास होता है। देखा तो भीगी मन मधुकर की पाँखें, मन रूपी भंवरे की पंखुड़ियाँ भीग गई, मृदु रसावेश में निकला जो गुंजार, वह और न था कुछ था बस हाहाकार। कि कवि यहाँ पर कहता है कि उस भावावेश में उसके भीतर से जो ध्वनि निकली वह और कुछ नहीं था, उसकी दशा को देख करके जो हाहाकार निकला, हाहाकार की ध्वनि के अतिरिक्त और कुछ नहीं निकला। उस वाणी में दुख ही दुख था, पीड़ा थी, वेदना थी। उस करुणा की सरिता के मलिन पुलिन पर लघु टूटी हुई कुटी का मौन बढ़ाकर। तो यहाँ पर विधवा को करुणा की सरिता बताते हुए कवि कहते हैं कि मलिन पुलिन पर, उसके इस मेले कुचेले तट पर, उस करुणा रूपी नदी के मेले कुचेले तट पर जो उसका अस्तित्व है वो एक लघु टूटी हुई कुटी का मौन बढ़ाकर अति छिन्न हुए भीगे अंचल में मन को। तो जिस प्रकार एक झोंपड़ी छिन्न भिन्न अवस्था में नदी के किनारे स्थित रहती है, उसी प्रकार विधवा का जीवन है। वह पहले से अधिक मौन को धारण करके अपने छिन्न भिन्न और तार तार हुए आंचल में दुखी मन को जो है
दुख रूखे सूखे अधर त्रस्त चितवन को वह दुनिया की नज़रों से दूर बचाकर रोती है स्फुट स्वर में। वह जो है अपने अपने आंचल को, दुख से भीगा हुआ जो आंचल है, वो अपने तार तार हुए मन को बिना किसी आवाज़ के और दुख से सूख चुके होठों को और दुखी मन को दुनिया की मैली कुचैली और कुटिल जो व्यंग्य भरी नज़रें हैं, तिरस्कार भरी नज़रें हैं, उनसे बचाती हैं विधवा स्त्री और चुपचाप रोती हैं अस्फुट स्वर में, बिना आवाज़ किए वाले ध्वनि में स्वर में वह रोती है। उसका दुख जो है कोई सुन नहीं पाता है। दुख सुनता है आकाश धीर, उसका जो दुख है वह और कोई नहीं सुनता है, वह आकाश, धैर्य को धारण करने वाला आकाश वह सुनता है। निश्चल समीर और जो स्तब्ध हवा है वह इसके दुख को सुनती है। सरिता की लहरें भी ठहर ठहर कर, और नदी की जो धारा है, वो लहरें हैं, वो भी इसके दुख को सुनती हैं। तात्पर्य यह है कि प्रकृति में उसका दुख व्याप्त है, प्रकृति उसके दुख को महसूस करती है, परंतु समाज जो है, मानव समाज, मनुष्य समाज उसके दुख को महसूस नहीं कर पाता है। कौन उसको धीरज दे सके, दुख का भार कौन ले सके। अब यहाँ पर उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है, उसके दुखों को दूर करने वाला कौन है, उसको धीरज बंधाने वाला कौन है, ऐसी भावना यहाँ पर कवि व्यक्त करता है। वह कहता है कि कौन उसे धीरज बंधाए, उसके दुखों को कौन दूर करें। यह दुख वह जिसका नहीं कुछ छोर है, दैव अत्याचार कैसा घोर और कठोर है। यह ऐसा दुख है विधवा स्त्री का जो कभी खत्म होने का, समाप्त होने का नाम नहीं लेता, उसकी कोई सीमा नहीं है। ये कैसा घोर, भयंकर और कठोर दुख है। हे भाग्य ने, विधाता ने इसके लिए इस प्रकार दुख क्यों रखा है, ये इतना भयंकर दुख क्यों रखा है। अर्थात इस पर जो है दया की आवश्यकता है, परंतु दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। क्या कभी पहुँचे किसी के अश्रुजल। अब जो कवि हैं वो भारतीय समाज से, मानव समाज से यह प्रश्न कर रहा है कि क्या कभी पहुँचे किसी के अश्रुजल, या किया करते रहे सबको विकल। अब यहाँ पर विधाता, देव और मनुष्य समाज दोनों से प्रश्न कर रहा है कवि कि विधाता भी जो है विधवा कर देता है, विधवा बना देता है, पति को छीन करके उसके जीवन को दारुण दुख में तब्दील कर देता है, तो ऐसी स्थिति वह क्यों करता है। और मानव समाज भी जो है उस विधवा स्त्री को, उसके दुख को, उसकी पीड़ा को सब समझ करके दूर करने का प्रयास नहीं करता है, अपितु अपनी व्यंग्य और तिरस्कार भरी उपेक्षित वाणी से, नज़रों से उसके दुख को और बढ़ाता है। तो ये प्रश्न कवि विधाता और मानव समाज दोनों से पूछता है, भारतीय समाज से, कि क्या किसी विधवा स्त्री के आंसुओं को पोंछने का कभी प्रयास किया, या हमेशा इन विधवा स्त्रियों को दुखी करते रहे। ओस कण सा पल्लवों से झर गया, कि जिस प्रकार आंसू रूपी ओस बूंदें जो है आँखों रूपी पत्तों पर सुशोभित होती हैं, और वो विधवा स्त्री की जो पलकें हैं, पल्लव हैं, आँखें, पलके रूपी पल्लव जो है, उनसे आंसू जो है हमेशा झरते रहते हैं ओस कणों के समान। जो अश्रु भारत का उसी से सर गया, जो आंसू झरते हैं उसी से भारत की मर्यादा, उसकी श्रेष्ठता वो चली गई है। तात्पर्य यह है कि आज भारतीय विधवाओं के जो आंसू जो है वो भारतीय समाज नहीं पहुंच रहा है, उनके दुखों को नहीं समझ रहा है, इसीलिए उसकी मर्यादा उसकी दृष्टि में, कवि की दृष्टि में नष्ट हो गई है। ये बड़ा मर्मस्पर्शी यहाँ पर अंकन हम देख पाते हैं कवि द्वारा जो किया हुआ है।
और कवि की सहानुभूति विधवा के प्रति यहाँ पर हमें दिखाई देती है। मुक्त छंद में यह कविता और उपमानों और प्रतीकों के माध्यम से विधवा की स्थिति को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो आपने कविता सुनी और समझी, उसके लिए बहुत धन्यवाद।